अपने पति को 7 जूते मारने वाले चंपा की कहानी। तेनालीराम की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। चांदपुर गांव में प्रिया नाम की एक रूपवती कन्या रहती थी। वह विवाह के योग्य हो गई, लेकिन अपनी मां के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी मां का नाम चंपा था, जो अपने पति गुलाब को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के लोगों को भी पता थी, इसलिए कोई भी प्रिया को अपना बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कारण दरबारियों के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी उससे जलते थे। एक बार तेनालीराम घर पर आराम फरमा रहा था कि अचानक उसका एक दूर का रिश्तेदार प्रिया का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचा। वह भी तेनालीराम से जलने वालों में से था। वह तेनालीराम के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह ये नहीं जानता था कि तेनालीराम का कोई भाई नहीं है। फिर भी तेनालीराम ने लड़की के बारे में पूछा, आखिर लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़की का नाम प्रिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तेनालीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब वह रिश्तेदार प्रिया के घर पहुंच गया और यह खुशखबरी चंपा को सुनाई। चंपा यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवा कर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीराम को जाकर बता दिया। तेनालीराम ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद तेनालीराम सोचने लगा कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं। छोटे भाई की खोज में वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक परेशान नौजवान युवक को देखा। तेनालीराम ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तेनालीराम ने उसे काम देने का वादा कर लिया, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी। उसने तेनालीराम से शर्त के बारे में पूछा। तेनालीराम बोला, मैं जिससे कहूँ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक तैयार हो गया। मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। प्रिया को विदा करते समय उसकी मां ने उसे अपने पति को रोज 7 जूते मारने की सलाह दी। चंपा बोली, बेटी, मैंने तेरे पिता को अपने वश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को वश में रखना चाहती है तो तू भी अपने पति को 7 नहीं 15 जूते मारना। प्रिया ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी तो चंपा ने गुलाब को उसके साथ जाने के लिए कहा। बेचारा गुलाब अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। प्रिया ने ससुराल आकर देखा तो तेनालीराम और उसके पति का स्वभाव तो बहुत अक्कर था। वह उनसे डरकर रहने लगी, लेकिन फिर अपने पति को जैसे तैसे 15 जूते मार ही देती थी। वहीं जब तेनालीराम ने गुलाब का टूटा बदन देखा तो वह समझ गया कि यह सब जरूर उसकी पत्नी की वजह से ऐसा हुआ है। तब तेनालीराम ने गुलाब को 4-5 महीने अपने पास रखकर उसे मोटा तगड़ा कर दिया। और फिर जब वो अपने घर जाने को कहा, जब गुलाब चलने लगे तो तेनालीराम ने उसे एक मोटा सा लोहा का चढ़ा हुआ डंडा देते हुए कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सब तुम्हारी कमी है। अगर तुम पहले ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीराम की बात सुनकर गुलाब अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीराम कहना क्या चाहता है। डंडा लेकर गुलाब अपने घर पहुंच गया। गुलाब को घर देखते ही चंपा बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो गुलाब को बहुत अच्छी तरह स्वागत किया और फिर उसे पीढ़े पर बिठाकर जूते लेने चले गए। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि अब तो उसका पति मोटा हो गया है और वैसे भी मैंने कितने महीने से उसे जूता नहीं मारा, अब तो जूता मारने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही वह जूता लाकर गुलाब को मारने चले गए तो गुलाब ने डंडा से पीटना शुरू कर दिया। चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पीटने लगे। और पीटने के बाद कुछ लोग ने उसे बचाया। उसके बाद उसने कभी भी गुलाब को मारा नहीं और कभी जैसे कहता चंपा वैसा ही करती। अपने पति का यह रूप देखकर चंपा ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी ना करे, हमेशा अपने पति की बात माना करे। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाते हैं। आपके प्यार समर्थन के लिए आपका आभार।